नमस्कार दोस्तों, आज हम रैपिड रिवीजन किसका करेंगे? उत्सर्जन तंत्र का। उत्सर्जन तंत्र, सबसे पहले उत्सर्जन यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन अंग कौन कौन से? फेफड़ा होता है जो किसका करता है? बलगम का त्याग करता है और CO2 का त्याग करता है। उसके बाद में त्वचा, त्वचा क्या करती है? पसीने को यानी बाहर निकालती है और सीबम जैसे पदार्थों को बाहर त्यागने का होता है त्वचा का। उसके बाद में बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या करती है? यानी बड़ी आंत के अंदर जो भोजन होता है उसको काइल कहते हैं। ये क्या करता है? यानी अपशिष्ट अपच्य पदार्थ को बाहर त्यागने का काम किसका होता है? बड़ी आंत का। उसके बाद में वर्क यानी किडनी, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। अब सबसे पहले हम किडनी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। संख्या में यानी इसका आकार, सबसे पहले इसका आकार देखेंगे। आकार होता है इसका सेम क्या आकार का। संख्या में पूछे तो 2 बताना, जोड़ी में पूछे तो 1 बताना है। कौन? किडनी। उसके बाद ग्रंथि, जिसको एड्रिनलिन ग्रंथि बोलते हैं, जो एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव करती है। उसके बाद में हम देखेंगे इसका वजन, वजन कितना होता है इसका? 140 ग्राम। कितना होता है? 40 ग्राम। उसके बाद में इसका जो बाहरी कोर्टेक्स भाग बोलते हैं, मध्य भाग होता है उसको मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाहरी भाग को कोर्टेक्स, मध्य भाग को मेडुला। इकाई को क्या बोलेंगे? इकाई क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को। जिस प्रकार मकान यानी ईंटों से मकान बनता है, ईंट से बिल्डिंग बनती है, ईंट से मकान बनते हैं, यानी जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के द्वारा पूरी क्या बनती है? किडनी बनती है। इसलिए संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को। संख्या में पूछे तो कितनी होती है? लगभग 8 लाख। कितनी होती है? 8 लोग। इसके बाद इसकी जो बाहरी पेरिटोनियम झिल्ली। उसके बाद द्वार होता है, इसका प्रवेश द्वार होता है, उसको रीनल आइलम बोलेंगे। रीनल आइलम। मानव क्या है? यूरियोटेलिक प्राणी है, जो यूरिया का उत्सर्जन का कार्य करता है। विषाक्तता का क्रम पूछे तो सबसे विषैला चीज क्या होती है? बॉडी के अंदर अमोनिया होती है। अमोनिया के बाद में यूरिया होती है। यूरिया के बाद में यूरिक अम्ल होता है। कौन होता है? यूरिक अम्ल। कार्य पूछे किडनी का तो कार्य होता है जल एवं लवणों का समन्वय करना। और उसके बाद में जो क्या होता है? ये रेनिन हार्मोन का स्राव भी किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा। मूत्र की पीएच पूछे तो 4.8 ही। प्रकृति पूछे तो मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्ण के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। धन्यवाद साथियों, हमने इसका रैपिड रिवीजन किया। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।